महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार बीएमसी में बीजेपी आएगा, शिवसेना एकनाथ शिंदे आएगा। कौन आ रहा है बीएमसी में? बीएमसी में आएगा एकनाथ शिंदे और बस जो देवेंद्र फडणवीस की जो पार्टी है बीजेपी। सर कब्जा है हमारा, हमने शुरुआत से कोई कब्जा नहीं है, सब कब्जा ढीला हो जाएगा इस बार। ढीला हो जाएगा। हाँ जी, बीएमसी में रहकर कितने काम किए गए हैं उद्धव ठाकरे की तरफ ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सब अपने अपने घर ही भरे इन लोगों ने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दर्द भरी कहानी है किसानों की महाराष्ट्र के अंदर। और शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे जी को भी और उनके पार्टी को भी कि किसानों की क्या दुर्गति करके छोड़ी है महाराष्ट्र में। सर क्या नाम है आपका? सर जी क्या नाम है आपका? मैं राजू जैसर फ्रॉम यवतमाल, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र यवतमाल। महाराष्ट्र से आए हैं। सर ये बताइए 24 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? पंतप्रधान तो मोदी जी बनना चाहिए, मोदी जी क्यों बनने चाहिए सर? क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसीलिए। इसलिए। चलिए सर लोकसभा की बात तो अलग हुई, अभी महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार बीएमसी में? बीजेपी आएगा, शिवसेना एकनाथ शिंदे आएगा। पर लगातार सर अब जेल से बाहर आए संजय राउत, वो तो ये कह रहे हैं कि हम लेकर जाएंगे क्योंकि 27 साल से विकास रहा है हमारा। गुब्बारे है बहुत बड़े, गुब्बारे होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, वैसे बड़े बड़े गुब्बारे हैं। हाँ वैसे फोड़ते रहते हो। हाँ महाराष्ट्र की धरती हमारी है, हमारी नहीं नहीं, उनकी क्या है क्या नहीं पूरे महाराष्ट्र की जनता को पता है। तो सर इस बार अगर एमसीडी चुनाव बीएमसी चुनाव अगर तीनों पार्टियां मिलकर लड़ती भी हैं, क्योंकि अभी गठबंधन जो है कोई पॉसिबल नहीं। कोई पॉसिबल नहीं है, तो उद्धव ठाकरे गठबंधन के साथ भी बीएमसी नहीं जीत पाएंगे। नहीं नहीं, विषय नहीं कुछ, ओनली देवेंद्र फडणवीस एंड एकनाथ शिंदे बीएमसी में। बीएमसी। में भी मेरा नितिन देशमुख। अच्छा देशमुख जी अभी वहीं से आए हैं। अजीत, अच्छा वहाँ पे भी काफी सारे देशमुख हैं जो पार्टियों में। आपको क्या लग रहा है बीएमसी चुनाव में क्या होने वाला है? बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो ये होगा युति होगी वही चुनाव जीत के आएगी मुंबई में। संजय राउत कह रहे हैं कि हम कभी हारे नहीं हैं इसमें चुनाव में, तो हम इस बार भी नहीं हारेंगे। ऐसा थोड़ी ना रहता है, राजनीति है, सत्ता परिवर्तन होते रहता है। सत्ता परिवर्तन होते रहता है बिल्कुल। इस बार मुंबई में सत्ता परिवर्तन देखेगा आप लोगों को। कौन आ रहा है बीएमसी में? बीएमसी में आएगा एकनाथ शिंदे और बस जो देवेंद्र फडणवीस की जो पार्टी है बीजेपी। सर कब्जा है हमारा, हमने शुरुआत से कोई कब्जा नहीं है, सब कब्जा ढीला हो जाएगा इस बार। ढीला हो जाएगा। हाँ जी, बीएमसी में रहकर कितने काम किए गए हैं उद्धव ठाकरे की तरफ? ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सब अपने अपने घर ही भरे इन लोगों ने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हैं मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी और एजेंसियों का हमें गिरफ्तार करने के लिए। तो जो गलत है उसके लिए तो अगर वो गलती करेंगे तो उसमें मिलना ही मिलना है ना उनको, इसलिए तो उनके पीछे लगाया है। वो तो मोदी जी है कि नहीं? वो तो मोदी जी है। फिर मोदी जी मालूम तो था मोदी जी आने वाले, फिर गलतियाँ क्यों करनी थी? जी क्या नाम है आपका? अशोक काले, आप भी महाराष्ट्र से आए हैं? महाराष्ट्र। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपका क्या मत है बीएमसी चुनावों को लेकर? मेरे को हिंदी आती ही नहीं है। हिंदी में फिर बीएमसी में कौन जीतने? हमको तो लगता है बीजेपी आएगी। उद्धव ठाकरे क्यों नहीं? उद्धव ठाकरे क्यों नहीं तो कांग्रेस और उनकी जो समझ। मैं बोलता हूँ उद्धव ठाकरे इसलिए नहीं क्योंकि उद्धव ठाकरे के राज में महाराष्ट्र के किसानों के लिए बहुत बड़ी दुर्गति करके छोड़ी है। जो लोड शेडिंग है महाराष्ट्र में, जो किसानों के लिए जो हद से ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ा है। और बीजेपी शिवसेना के कार्यकाल से ही जब मेरे ख्याल से 1998 में जब शिवसेना की सत्ता आई थी, वहाँ से उन लोगों ने लोड शेडिंग चालू किया। तो आज तक 25 साल हो गए महाराष्ट्र के अंदर लोड शेडिंग कंटिन्यूस चालू है और लोगों को रात बेरात किसानों को बहुत दर्द भरी कहानी है किसानों की महाराष्ट्र के अंदर। और शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे जी को भी और उनके पार्टी को भी कि किसानों की क्या दुर्गति करके छोड़ी है महाराष्ट्र में। संजय राउत तो कहते हैं कि हमारी पार्टी। संजय राउत आप नाम मत लीजिए संजय राउत का, कोई नहीं जानता संजय राउत को महाराष्ट्र के अंदर। जी कोई नहीं जानता, कोई बड़े नेता नहीं, कोई नहीं जानता। सिर्फ बकबक करने से बड़े नेता नहीं होते। कोई काम नहीं करते, क्या काम है? काम करते तो भी 100 दिन जेल में रह के आते थे क्या? पूरी शिवसेना की वाट उन्होंने लगाया संजय राउत ने। जी बिल्कुल, जी पूरा गंगा में डुबो दिया संजय राउत ने शरद पवार जी के साथ मिलके। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आई हैं? अच्छा आरके पुरम से हैं। ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। अभी कौन है प्रधानमंत्री? लोग जो हैं उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। यूथ है जिससे ज़्यादा उम्मीद लगानी चाहिए, पर कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि प्रेजेंट में कौन प्रधानमंत्री है, आगे कौन बनेगा। चलिए कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं। विकास शर्मा, कहाँ से आए हैं आप?
गुजरात से। गुजरात से आए हैं, विधानसभा चुनाव तो वहाँ हो ही चुके हैं, क्या माहौल है? बिल्कुल, बस जो भी है बीजेपी ही है उधर। बीजेपी है। बिल्कुल। फिर तो आप 24 में भी कहेंगे कि मोदी जी बनने चाहिए। अब ये तो बता नहीं सकते, सरकारें कभी पलट सकती है वो तो। रिजल्ट तो वहाँ परसों आएंगे। विधान अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री देश में? अब इसका नॉलेज अभी मुझे इतना। मोदी अपना अच्छा है। मोदी अच्छा है। राहुल गांधी, तमाम लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है मोदी जी की वजह से। मोदी को जैसे अपना ये तो सब ठीक है, वो भी वहाँ पे चुनाव भी लड़ रहे हैं, कह रहे हैं ये भी अच्छा है। चुनाव सब जीते, सब राज अपना अच्छा चलाए। मैडम, आप कह रही हैं कि गुजरात में सब सही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 27 साल से बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया गुजरात में। कौन बोलता है? अरविंद केजरीवाल। हाँ, हम लोग बिहार में किया है। किया है। हैं? गुजरात में कहाँ से हैं आप? हम बॉम्बे से आए हैं, ये गुजरात से है। अच्छा, आप बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे में कैसी चल रही है मैम एक नाथ? भी अच्छी है। बॉम्बे तो हमारा एकदम बढ़िया है। बढ़िया है, मस्त है। हाँ हाँ, बढ़िया। एक नाथ शिंदे किस तरीके से फैसले ले रहे हैं? कौन सा? एक नाथ शिंदे। इतना सुंदर एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री उधर अपना महाराष्ट्र है ना, हाँ, अपना का है उनका ये। एक नाथ शिंदे। हाँ, वो कौन सा? सही चल रही है उनकी? हाँ, अच्छी है। वो भी सही चल हाँ, सही है। बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये लोग जो थे महाराष्ट्र और मुंबई से आए थे। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक, कौन आना चाहिए 24 में? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल आना चाहिए, केजरीवाल क्यों आना चाहिए? क्योंकि बीजेपी ने ना सिर्फ वादे किए हैं, उससे अलावा कुछ किया नहीं है उन्होंने। तो कोई ऐसा वादा जो अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया हो? केजरीवाल ने देखो कितना फायदा। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, आपका बिल आ रहा है लाइट का, हाफ आ रहा है ना? क्यों? हमारा मेरा तो हाफ आ रहा है। और मतलब मेन बात यह है कि देखो कितनी अच्छी पोजीशन छोड़ के आया वो अपनी। वो वरना सीए था ना। हाँ, केजरीवाल सीए थे। केजरीवाल क्या, अरे सॉरी, इंजीनियर था। मतलब उसने अच्छी आईआईटी सीट से छोड़ के आया, वरना वो अपनी पैकेज लेके बैठ सकता था। 1.5-2 करोड़ का पैकेज मिल जाता है इंजीनियर को आराम से। तो उसने ली है क्योंकि उसे पता है कह रहे हैं इंजीनियर को 1.5-2 करोड़ मिला, लोग कह रहे हैं नौकरी नहीं है। तो आईआईटीएन को तो नौकरी है ना, वैसे नॉर्मल नौकरी नहीं है। हमें पता है क्योंकि हम भी इंजीनियर हैं। करोड़ रुपए मिल रहे हैं नौकरी। 1.5 करोड़ मिल रहे हैं, आप आईआईटी पे सर्च करके देख लो। तो फिर मतलब नॉर्मल पैकेज फिर भी 50 लाख मिल रहा है। और अब वो इसने ये चुना है और उसमें इतने पैसे नहीं मिल रहे। उसे पता है ना देश का कहाँ जा रहा है, ये सीन है। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली है ना, उन्हें दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी है तो देश में इस तरीके से? तो मेन टॉपिक ही नहीं है, वो बहुत एजुकेटेड है और उसको पता है कि वो क्या करना है। मेरे को बीजेपी पसंद ही नहीं है, मैं तो अपना फेवर बता रहा हूँ। बाकी लोग बीजेपी फ्लो में बोल देते हैं, पर कह दिया है कि केजरीवाल क्यों आने चाहिए। और भी लोग हैं, बुजुर्ग से हैं। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है आपका? कार्तिक बेगा कार्तिक जी, कौन आना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए? वो देश के लिए भला करता है। क्या भला किया है? सब कुछ, राशन कार्ड, चौल फ्री और इंदिरा आवास। और क्या किएगा? ये सब काम किए। क्या नाम है आपका? निरंजन तनगा। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री 24 में? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी। मोदी क्यों आना चाहिए? मोदी क्यों आना चाहिए? लोग कर सुविधा करवा पाए, हाँ? लोग कर सुविधा पाई। अच्छा, हाँ।